आपने तो सुना ही होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। गुजरात, राजस्थान, कई स्टेट्स में आ रहा है। अब इन स्टेट्स में जो यूसीसी आ रहा है उसका अर्थ क्या है? उससे अच्छा, अर्थ का मतलब उससे आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं? 1955 में यूसीसी आया था हिंदू कोड बिल के रूप में, राइट? हिंदू कोड बिल के रूप में। यूसीसी एक्चुअली यूसीसी नहीं था, केवल हिंदुओं पर पाबंदी लगाने के लिए वो सारी व्यवस्था 1955 में की गई थी। आपको पता है कि ये तो आपको भी पता, मतलब स्पष्ट है, मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूं, कि हिंदू सबका सम्मान करता है। सनातनी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो सबका सम्मान करती है और जो कुछ भी सरकार कह देती है उसको लगभग मान भी लेती है, मान लेती है। ये समुदाय ऐसा है, हिंदुओं की ऐसी व्यवस्था है कि मान लेती है। मान लिया, किसी और ने नहीं माना। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने 100% विरोध किया था इसका, हिंदू कोड बिल का, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं माना था। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है इस मुद्दे पे। उन्होंने सीधा कहा था ये गलत है, लेकिन अब चूंकि उनकी अपनी सरकार तो थी नहीं तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, बाकी लोगों ने किया, जबरदस्ती किया 1955 में। आज तक चल रहा है। चलते चलते स्थिति ऐसी हो गई है कि लगातार भारत से, भारत की व्यवस्थाएं, भारत के अपने जो भारतीय हैं, रियल भारतीय हैं, वो कम होते चले जा रहे हैं। एक और बात बता दूं, वो भी आप जानते हैं कि जिसको जो समाज, जो परिवार, जो व्यक्ति शांत रहना चाहता है, कभी दब जाता है, कभी मान लेता है, उसको लोग और दबाते हैं। एक बार दब गए तो दूसरी सरकार आएगी, वो भी दबाएगी, तीसरी आएगी, वो भी दबाएगी, और इस तरीके से आप दबते ही रहते हैं, दबते ही रहते हैं, और आपको दबाया जाता है बार बार। यूसीसी लाने का मतलब क्या है? अच्छा, यूसीसी में मैं आपको आपकी जानकारी के लिए, आपको पता होगा, जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दूं, विवाह में, तलाक में, विरासत में, उत्तराधिकार में और गोद लेने के मामले में, ये 5 ऐसे मामले हैं जिसमें यूसीसी को विशेष रूप से लागू किया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इनमें लागू कर दिया गया, यूसीसी लागू हो गया, मानेगा कौन? मान लीजिए मैं चार लोगों की बात करूं, 4 समुदायों की बात करूं भारत में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन मानेगा? कौन मानेगा? अच्छा चलो, कौन मानेगा उसको भी छोड़ दीजिए, एक ऑप्शन निकालिए, कौन नहीं मानेगा वो निकाल लीजिए कि यूसीसी को इन सभी जातियों में से कौन नहीं मानेगा। केवल वही नहीं मानेगा जिसको अपनी वृद्धि उस तरीके से, उस आधार पर करनी है कि जब मेरी संख्या अधिक हुई तो आप समाप्त हुए, दूसरे पक्ष के लोग समाप्त होंगे, वो नहीं मानेगा। अरे आप लगा दीजिए ना, विवाह में एक ही विवाह होगा, आप लगाते रहिए। आप क्या बोलेंगे? अगर 2 विवाह कर लिया तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आप यही बोलेंगे, करेक्ट? हेलो हेलो सरकार, यही बोलेंगे ना कि सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। हां तो ना मिले ना, वो कहां सरकारी नौकरी आपसे मांग रहा है? वो तो कहता है, कर्नाटक की बात देखिए ना, या तो हिजाब या तो शिक्षा, याद है आपको? या तो हिजाब या तो शिक्षा, कर्नाटक में। मतलब उसको हिजाब, कितने कई हजार लड़कियों ने परीक्षा देना छोड़ दिया, परीक्षा नहीं दिया उन लोगों ने, कई हजार बच्चियों ने, केवल इस कारण से कि उनको हिजाब किसी भी स्थिति में पहनना था। अगर नहीं पहन कर आएंगे तो वो परीक्षा नहीं देंगे, और उन्होंने परीक्षा नहीं दिया।
जो व्यक्ति अपनी शिक्षा के लिए, जो समुदाय अपनी शिक्षा के लिए, जो समुदाय अपने धर्म के लिए इस स्तर पर, अपने मजहब के लिए इस स्तर पर उतरा हो, क्या आप उसको एक कानून बनाकर यह कह सकते हैं कि तुम दूसरा विवाह ना करो? हेलो सरकार, आप किसको भटका रहे हैं? केवल हिंदुओं को, केवल सनातनी लोगों को, केवल जैनियों को, केवल पंजाबियों को। आप इन लोगों को भटका सकते हैं, भटका लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी मजबूर हूं। पर हां, याद रखिएगा, आप भटका रहे हैं, बस इस बिंदु पर ध्यान रखिएगा। भारत में अगर किसी कोड की आवश्यकता है, ठीक है, कॉमन कोड की आवश्यकता है, सिविल कोड की आवश्यकता है, तो वो है भारतीय सिविल कोड। एक ऐसा कोड, मैं तो सही बताऊं, मैं तो ये भी कहूंगा कि भाई भारतीय सिविल कोड की जगह जो वास्तव में, आपको पता है भारत का संविधान बहुत लंबा चौड़ा है, और चाइना का संविधान देखिए, छोटा सा, लेकिन चाइना बहुत आगे है, और भारत इतना बड़ा संविधान लेके इतना छोटा होता चला गया है। संविधान से बड़े और छोटे आप नहीं बनते। संविधान कितना बड़ा आप बना रहे हैं, आपने लागू कितना किया है, आप किस प्रकार से करप्शन में उलझे हुए हैं, आपने कभी देखा है खुद को? आप ये वोटर्स को, ये पब्लिक को सिर्फ घुमा सकते हैं, घुमा लीजिए, और आप घुमा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, सीधा आप घुमा रहे हैं। लेकिन यूसीसी से आप कम से कम सनातनियों का भला तो नहीं कर रहे हैं। आप केवल एक काम कर रहे हैं कि उन सनातनियों को आप बांध रहे हैं एक विषय। आप चले जाइए ना किसी विशेष मोहल्ले में, चले जाइए आप एक मान लीजिए आप पुरानी दिल्ली चले जाइए, अगर आप दिल्ली में हैं तो, या फिर मुंबई में है तो उन पुराने दादर के उस क्षेत्र में, उन गलियों में आप चले जाइए, चेंबूर के उन गलियों में आप चले जाइए, आपको देखने को मिलेगा कि कौन ट्रैफिक रूल्स कौन मानता है। और विशेष बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस वाले भी किसको रोकते हैं, आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप रूल्स मनवाना चाहते हैं, और वो भी केवल सनातनियों से रूल्स बनाते हैं, और ये बात सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, और उस समुदाय को भी मालूम है जो ये नहीं मानेगी आपके रूल को, उसको भी मालूम है ये बात, और आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप केवल सनातनियों को 100% बांधना चाहते हैं, जकड़ना चाहते हैं। टूटेगा ये जकड़न भी, और आप भी, यदि सही दिशा नहीं मिली आपको। नमस्कार।